हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। तो आज हम मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 सेशन का क्लास 7 का आपका जो सब्जेक्ट हिंदी है उसका पेपर देखेंगे। 2.5 घंटे का आपका पेपर था। मैक्सिमम मार्क्स आपका ये 60 मार्क का पेपर था। मिड टर्म का एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट का। तो ये इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन ये है जो आपको गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पहला है, श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। तो स्टूल किसने पकड़ा था? श्यामा ने। स्टूल की चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कर्निस पकड़ लेता था और श्यामा को दबीवाद से डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर कर मारूंगा, बहुत मारूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, कर्निस को दोनों हाथों से कौन पकड़ लेता है? तो श्यामा ने तो क्या पकड़ा है? स्टूल पकड़ा है। तो कर्निस को किसने पकड़ा होगा? केशव ने पकड़ा होगा। नेक्स्ट है, केशव को तकलीफ क्यों उठानी पड़ती है? स्टूल के हिलने के कारण, बाबूजी के डर के कारण, श्यामा की डांट के कारण या कॉर्निस के पकड़ने के कारण? तो कॉर्निस के पकड़ने के कारण श्यामा को तकलीफ उठानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित, अब इस काव्यांश को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो पहला प्रश्न है, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? क्रोधी, चंचल, संतोषी या उपयुक्त सभी? तो चिड़िया का जो स्वभाव है वो संतोषी है। चिड़िया रुचि से रस से क्या खा लेती है? नीम की निबोरी, अन्न के दाने, कीट पतंगे या मीठे फल? तो अन्न के दाने जो है वो रुचि से खा लेती है। फिर तीसरा प्रश्न है, आपको सार्वजनिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। पेड़ पर नीला मोर बैठा है, इसमें विशेष विशेषण बताना है। तो पेड़ पर बैठा है, मोर कैसा है? नीला है। तो मोर की विशेषता क्या होगी? नीला। नेक्स्ट है, क्या तुम विद्यालय गए थे? इसमें आपको विराम चिन्ह क्या आंसर लगेगा? क्या तुम विद्यालय गए थे? तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, छत पर कोई है, वाक्य में सर्वनाम शब्द। सर्वनाम क्या होता है? कोई, किसी, ये सारे हमारे सर्वनाम होते हैं। तो कोई हमारा यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। फिर है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कविता नहीं होगी, कविताएं नहीं होगा, लेखिका नहीं होगी, कवित्री होगा। नेक्स्ट है, अब इस गद्यांश के आपको आंसर करने हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ ना जाएंगे, बेचने तो आए हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? मैं दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। पहला प्रश्न है, हर्ष से कौन भरा उठा? मुरली वाला। मुरली वाले के पास कुल कितनी मुरलियाँ थी? तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मुरली वाले के पास 57 थी, यानी 57 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी ने मुरली वाले से क्या पूछा? मुरली का दाम, मुरली वाले के हर्ष का कारण, देर से आने का कारण या मुरली सस्ते के कारण? तो मुरली का दाम पूछा। मुरली वाला सभी को मुरली कितने पैसों के हिसाब से दे देता था? 2 पैसों के हिसाब से, 4 पैसों के हिसाब से, 3 पैसों के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मुरली वाला जो है वो सबको 3-3 पैसों के हिसाब से देता था, पर आपको वो उन्हें 2-2 पैसों के हिसाब से दे रहा था। तो यहाँ पे 3 पैसे के हिसाब से आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, काव्यांश को पढ़ना है, आंसर करना है। ऐसे थे अरमान के उड़े, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पहला प्रश्न है, नीले नभ की सीमा कौन पाना चाहते हैं? पंछी पाना चाहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन वाली पोएम से आपको दे रखा है। दूसरा है, तारक अनार के दाने का क्या अर्थ है? बड़े बड़े अनार के दाने, अनार के सूखे हुए दाने, छोटे छोटे अनार के दाने या तारे रूपी अनार के दाने? तो तारक अनार के दाने यानी तारे रूपी अनार के दाने। फिर इस पंक्ति में पंछियों की क्या इच्छा है? क्षितिज से मिलने की, पेड़ पर बैठने की, पिंजरे में रहकर आराम करने की या पंखों की देखभाल करने की? तो क्षितिज से मिलने की पंछियों की इच्छा है। क्षितिज को कैसा बताया? सीमित, सीमायुक्त, सीमाहीन, सीमाओं से बंधा हुआ। तो क्षितिज को सीमाहीन बताया गया, यानी उसमें कोई सीमा ही नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है, ऐसा है। यानी आसमान हमारा सीमाहीन है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, पर जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ऊपर हो सकता है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। रोहिणी को मुरली वाले के सर से किसका स्मरण हुआ? खिलौने वाले का, अपने बच्चों का, अपने पिता विजय बाबू का या दादी अम्मा का? तो उसको खिलौने वाले का स्मरण हुआ। पापा खो गए पाठ में वर्णित घटनाएं किस समय घटित हो रही है? तो वो रात के समय हो रही थी। फिर रात के समय तो चुराया गया था उसके बच्चे को, बेटी को। पंछियों के पंख कैसे हैं? कठोर, बड़े, पुलकित या छोटे? तो पंछियों के वो गाना है ना आपका, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो जो पंछियों के पंख है वो पुलकित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कठपुतली किससे मुक्त होना चाहती है? तो अपने मन के छंदों से, दूसरी कठपुतलियों से, इच्छाओं से या बंधन से? तो वो बंधन से मुक्त होना चाहती है और अपने मन के छंद को छूना चाहती है, बंधन से मुक्त होना चाहती है। और फिर यहाँ पे द्वंद्व समास का एक उदाहरण तो आप लिख सकते हैं आज कल। आज कल, तो आज और कल में ये स्लैश आ रहा है तो ये द्वंद्व समास है। या समय समय लिख सकते हैं। मुझे विद्यालय जाना है, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द मुझे का भेद बताइए। तो मुझे का आपको भेद बताना है इसमें। तो मुझे जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का आता है। फिर है सोना या सोन शब्द में एक नए शब्द का निर्माण करें। तो सोना तो हम कह सकते हैं सोन शब्द से हम तो हम शब्द निर्माण कर सकते हैं सोनपरी। नेक्स्ट है मिठाई शब्द का बहुवचन लिखे। तो मिठाइयाँ यहाँ लिखा हुआ है। फिर है मिठाई वाला पार्ट में फेरी वाला विभिन्न रूपों में क्या क्या बनकर आया? तो मिठाई वाला खिलौना वाला बन के आया, मुरली वाला बनकर आया, मिठाई वाला बन के आया। मिठाई वाला पार्ट में चुन्नू और मुन्नू की माँ का क्या नाम था? रोहिणी नाम था। पापा खो गए पार्ट में चोरी चोरी चिट्ठियाँ कौन सा पात्र पढ़ता है? तो कौवा पढ़ता है। पापा खो गए पार्ट में सिनेमा के पोस्टर पर किसकी आकृति बनी हुई थी? नाचने वाली की बनी हुई थी जो डांस करती थी। पहला प्रश्न है। फिर आपको 10वें प्रश्न में हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के अनुसार पंछी कहाँ रहकर अपनी गति और उड़ान भूल जाते हैं? पिंजरे में रहकर। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के अनुसार पंछी किस में विघ्न नहीं चाहते? तो वो अपनी उड़ान में विघ्न नहीं चाहते, ये आपको लिखना है। कठपुतली कविता में कठपुतली क्या तोड़ना चाहती है? तो वो धागे जो उसके बंधे हुए हैं उसके शरीर पे, वो उसे तोड़ना चाहती है। फिर है कठपुतली कविता के रचनाकार कौन है? तो वो भकनी प्रश्न मिक्ष है, ये आपको लिख देना है। फिर है मिठाई वाला के किन गुण के कारण उससे बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते थे? तो मिठाई वाला अलग अलग तरह की चीज़ें बेचता था, बच्चों को खुश करता था इस चीज़ से, और बच्चे उससे बोरियत भी नहीं होते थे। कभी वो मिठाई वाला बन के आता था, कभी मुरली वाला, कभी खिलौने वाला। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचा करता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? क्योंकि वह वो चीज़ों को खुद बनाता था और अलग अलग चीज़ें बेचता था कि उससे बच्चे बोर ना हो। पापा खो गए पार्ट में पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? ये आपको लिखना है। फिर पापा खो गए पार्ट में लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न कैसे थे? क्योंकि वो सबसे समझदार थे। पापा खो गए पार्ट में बच्ची को बचाने वाला पात्रों में ही एक सजीव पात्र है, उसका नाम लिखे, बताएगी उसकी कौन कौन सी बातें मज़ेदार लगी। तो कौवा जो था वो सबसे बाकियों में सजीव पात्र था। वैसे हम पेड़ भी कह सकते हैं, पर कौवे ने उसकी हेल्प भी करी थी बचाने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके विचार से पिंजरे में हर तरह की सुख सुविधाओं को ठुकराकर पंछी खुले आकाश में क्यों उड़ना चाहते हैं? तो उन्हें पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो खुला आकाश में उड़ना चाहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के आधार पर बताइए कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। तो वो आसमान में उड़ना चाहते हैं, पेड़ की डाल पर बैठना चाहते हैं, आसमान में रहना चाहते हैं और क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं। कठपुतली कविता में पहली कठपुतली ये क्यों सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में रहेगी? तो वह इसलिए सोचने लगी क्योंकि चारों ओर उसके दंगे बांधे जो बंधे हुए धागे थे, वो कभी उसके पैर पे, कभी उसके और कोई जो कठपुतली थी वो ऐसी इच्छा नहीं सोच रही थी, इसलिए उसे ऐसा लगा। कठपुतली कविता में कठपुतली धागों से बंधे होने के कारण क्या क्या नहीं कह पा रही थी? वो अपने पैरों से नहीं चल पा रही थी, वो अपने पैरों से खड़ा होना चाहती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। वृक्षारोपण का महत्व, विद्यालय का खेल दिवस समारोह या मेरा मित्र या सहेली? तो सबने ज़्यादातर मेरा मित्र
में बारे में लिखा हुआ, और अपने मित्र के बारे में तो 10 लाइन आराम से, कोई भी 80 शब्द है तो 1 लाइन में 8 वर्ड आते हैं, तो 10 लाइन तो आपको आराम से आप लिख सकते हैं अपने मित्र के। उसका नाम क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, और आपको दोस्ती कैसे हुई, ये सब आप लिखते तो ये आपका आ जाता। वृक्षारोपण यानी आप पेड़ लगाते हैं, उसका महत्व आपको बताते हैं। पेड़ लगाने से हमारे आसपास हरियाली छाती है, और हमारी आगे आने वाली जो भविष्य पीढ़ी है उसको भी हेल्प मिलेगी। पेड़ लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ के क्या क्या फ़ायदे हैं वो सब आपको लिखना था। या फिर विद्यालय का खेल महोत्सव में क्या क्या हम रास्ता कूदते हैं, और फिर कैसे कंपटीशन वगैरह होते हैं वो आपको लिखना था। फिर पत्र लिखना है आपको यहाँ पे, अपने भाई के जन्मदिन सम्मिलित हेतु अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, तो ये आपका औपचारिक पत्र। अपनी छोटी बहन को खेलकूद का महत्व बताते हुए पत्र, और ये आपका अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले सेवा में, फिर स्कूल का नाम आपका सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर नगर आपका जो स्कूल का नाम है, फिर आपका दिल्ली का एड्रेस, फिर विषय, फिर डेट आपका, फिर महोदय, फिर आपका पूरा आप लिखते हैं कि हम मेरा भाई का जन्मदिन है, उसके अंतर्गत मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें, कि आपकी अति कृपा होगी, ऐसे आपको लिखना था। और छोटी बहन को खेलकूद का महत्व बताते हुए अगर आपने ये वाला करा तो आप ऐसे लिख सकते थे, प्रिय बहन, बहन का नाम भी लिख सकते थे, ऊपर आपको एड्रेस लिख देना है, फिर प्रिय बहन, फिर खेलकूद का महत्व कैसे है, तुम अगर दिन भर घर पे रहोगी या फिर फ़ोन चलाओगी तो वो तुम्हारी मानसिक स्थिति को भी ख़राब कर सकता है। खेल कूद करने से हमारी जो शारीरिक शक्ति है वो बढ़ती है। ऐसे आपको महत्व बताते हुए एंड में मुझे आशा है कि तुम मेरी बात सुनोगी और खेल कूद में पार्टिसिपेट करोगी। तो आपको ऐसे लिखना था। एंड यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।